रामनगरी अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि एक बड़ा खुलासा बनता जा रहा है। हर दिन सामने आ रही नई जानकारियां इस हाई प्रोफाइल केस को और ज्यादा पेचीदा बना रही है। देश भर की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं और अब जांच में जो सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा आरोपी अविनाश शुक्ला से जुड़ा है। जांच एजेंसियों ने उसके ठिकाने से सिर्फ लाखों रुपए कैश ही नहीं बल्कि 1131 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए हैं। विदेशी मुद्रा की मौजूदगी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये डॉलर कहां से आए और क्या इनका इस चोरी से कोई सीधा कनेक्शन है। अविनाश शुक्ला के यहां से कुल 20,39,000 रुपए नकद मिले हैं, जो अब तक की बरामदगी की सबसे ज्यादा रकम है। इसके अलावा जांच में चांदी जैसी धातु के लगभग 159.54 ग्राम सामान, 8.14 ग्राम पीली धातु की चेन और 3.44 ग्राम का एक अन्य आभूषण भी जब्त किया गया है। यानी मामला सिर्फ नकदी तक सीमित नहीं बल्कि कीमती धातुओं तक भी फैला हुआ है। इस केस में दूसरा बड़ा नाम करुणेश पांडे का सामने आया है। उनके यहाँ से 18,07,063 रुपए कैश बरामद हुए हैं। इस रकम में अलग अलग मूल्यों के नोटों के साथ सिक्के भी शामिल है। जांच एजेंसी अब इस पैसे के स्रोत और उससे जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। अनुकल्प मिश्रा भी इस मामले में पीछे नहीं है। उनके पास से 16,82,040 रुपए नकद मिले हैं। वहीं लवकुश मिश्रा के यहाँ से 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं, जो पूरी तरह 500 रुपए के नोटों में थे। नोटों का यह पैटर्न भी जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा संकेत बन गया है। रमाशंकर मिश्रा के यहाँ से 7,32,170 रुपए कैश के साथ कुछ धातु के सिक्के और एक बिछुआ भी बरामद हुआ है। वहीं मनीष कुमार यादव के पास से 2 लाख रुपए और रामशंकर यादव उर्फ टिंकू के हॉस्टल कमरे से 1 लाख रुपए नकद मिलने की पुष्टि हुई है। इस पूरे मामले में सामने आए दस्तावेज बेहद अहम माने जा रहे हैं। इनमें हर आरोपी से बरामद सामान का अलग अलग और विस्तृत विवरण दर्ज है। यही दस्तावेज अब जांच की दिशा तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक SIT लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आई खामियों को देखते हुए अब पिछले 5 साल के ऑडिट की भी जांच होगी। माना जा रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ियां सामने आ सकती है, जिससे कई बड़े नामों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। अविनाश शुक्ला के कमरे से राम राज्य कोष लिखा एक संदूक मिला है, जिस पर QR कोड लगा हुआ था। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही है कि इस संदूक में आने वाला पैसा कहां से आता था और उसका इस पूरे मामले से क्या संबंध है। पुलिस ने हाल ही में लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के पैतृक घरों पर भी छापेमारी की, जहां करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए और जांच का दायरा अब और ज्यादा फैलता जा रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या का ये मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें कई परतें खुल रही है, जो आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों का संकेत दे रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।